एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से। मैं समीक्षा आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ज्योग्राफी। तो जैसे कि हम मैप एक्टिविटी करते हुए चल रहे हैं, हमारा एग्जाम बहुत पास आता हुआ जा रहा है। तो हम आज एक बेसिक होल रिवीजन लेते हुए चल रहे हैं, किसका? इंडिया का। ठीक है, किसका लेके चल रहे हैं हम? इंडिया का मैप डिवीजन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो मेरे वीडियोस हैं, जिसमें आपको पूरा इंडिया का फिजिकल डिवीजन, उसके रिवर सिस्टम, उसका प्लेटो, ठीक है, उसके माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन पासेस, ये सब हम सारा कवर करेंगे। बेसिक फिजिकल डिवीजन है, हम इसका समझेंगे कि क्या अरेंजमेंट है, क्योंकि इन चीजों से बेसिकली हिल्स, माउंटेन्स, इनसे क्या देखा जाता है? आपके क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चंस ये देखे जाते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, या नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, या फिर स्टेट वाइज आ गया तो हिल का नाम दे दिया तो पूछ लेंगे कि फाइंड द करेक्ट पेयर। ठीक है, रिवर से रिलेटेड आ गया, फाइंड द करेक्ट पेयर, स्टेटमेंट बेस आ जाएगा। ठीक है, रिवर का ओरिजिन पूछ लेंगे और सामने रिवर दे देंगे। तो ये सर्टेन बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो आपको इन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम कवर कर रहे हैं पहला पार्ट जो ले रहे हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में? माउंटेन्स, ठीक है, पासेस और अलग अलग डिविजन्स जो भी हैं, हिल्स है, पेनिनसुलर इंडिया में कौन से हिल्स हैं, ठीक है, किस स्टेट में कौन से हिल देखने को मिल रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, इंडिया का मैप रिवीजन है, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सिर्फ ये वाला इंडिया बेस्ड मैप रिवीजन, अगर आप इंडिया लेवल का जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आप ये पढ़ गए तो दैट इज इनफ। ठीक है, इसके बाहर और कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैप एक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत अहम पार्ट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे कोई से भी एग्जाम्स हो, इधर यूपीएससी और वट एवर, यूपीएससी तो वैसे भी सबसे बड़ा एग्जाम है, ठीक है, इंडिया लेवल में सबसे हाई लेवल का एग्जाम है। तो बट उसके क्वेश्चंस जिस हिसाब से देखने को मिलते हैं, वैसा ही हम मैप एक्टिविटी कवर करेंगे आज। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज। पहला देखते हैं क्या है इसमें। एक पार्ट में हम देखेंगे आज की माउंटेन्स, हिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ठीक है, एक टॉपिक ये है माउंटेन्स, हिल्स और नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, इन दोनों का। ठीक है, माउंटेन से दिख रहा है आपको बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है। चलो अब आगे पढ़ते हैं नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। भाई नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन में क्या है कि ये वाला जो रेंज है मैंने आपको बताया है, ठीक है, किस पार्ट में आपके नदर्न माउंटेन्स डिवाइडेड है ये आपको पता है। एक तो है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, दूसरा है आपका लेसर हिमालय, और तीसरा है आपके शिवालिक्स। ठीक है, ये आपको पता है। ये बेसिक तीन डिवीजन है आपका नदर्न माउंटेन रेंज की। ठीक है, नदर्न, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अभी नॉर्थ ईस्टर्न। ये किसका डिवीजन है? नदर्न माउंटेन रेंज का, नदर्न माउंटेन्स का। ठीक है, ये तीन, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये रहा ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये जो काराकोरम लद्दाख जास्कर वाली रेंज है, ये आपकी ग्रेटर हिमालय की रेंज है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है। ठीक है, काराकोरम रेंज जो है, ये मैं जो रेड सर्कल कर रही हूँ, दीज आर ग्रेटर हिमालय। ठीक है, जो आपका लेह लद्दाख रीजन, ये वाला रीजन है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर आ जाएगा यहाँ पे। सियाचिन ग्लेशियर है, पता है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है ना, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है ये ग्लेशियर में। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये चीज है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आपको याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, भाई मैम ने बताया था इस साइड है। ठीक है, कभी भी आ जाएगा ऑप्शन में नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट आ गया, कैसे भी अरेंजमेंट फॉर्म में आ गया, तो आपको पता है कि भाई नदर्न माउंटेन में सबसे टॉप पे है, उस साइड है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो ये डिवाइडेड है आपके ग्रेटर हिमालयाज जो है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो रेंज दिख रही, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंचल। ये ऐसा का ऐसा अरेंजमेंट पूछ लिया जाएगा नॉर्थ टू साउथ। ये रेंजेस दे दी, काराकोरम, पीर पंजल, जास्कर और लद्दाख, और क्वेश्चन आ गया कि अरेंज दी फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ टू साउथ, पहली बात तो कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है,
क्या अरेंजमेंट है? काराकोरम रेंज, ये मेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस क्या होती है? कंटिन्यूस, ये जो होती है कंटिन्यू जो माउंटेन्स होते हैं दैट इज माउंटेन रेंजेस। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल, ये इसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है नदन माउंटेन्स की रेंज का। ये पहला पार्ट आ गया नदन माउंटेन्स की रेंज में। हमने सबसे पहली रेंज देखी क्या? ध्यान से देखते जाओ, मैप एक्टिविटी यही पूरी हो जाएगी, तुमको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस ये पीपीटी, ये वीडियो देख लेना, दैट इज इनफ। ठीक है, इसके अलावा कहीं से बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अरेंजमेंट ही बता रही हूँ जो ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन अरेंजमेंट है, क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस का इधर वाला मेन पार्ट है आपका, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर का कुछ रेंज ग्रेटर हिमालयस में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम चलेंगे आपका लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस में थोड़ा जास्कर वाला पार्ट है और पीर पंजल वाला पार्ट है। ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे आपके? लेसर हिमालयस। ऐसे डिवीजन नहीं पूछेगा कि लेसर हिमालयस कौन से हैं, नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट में आ जाएगा कि नदर्न माउंटेन रेंजेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऐसे ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, ऐसे। तो हाँ, ये है। ठीक है, और थर्ड पार्ट हमारे हमने पढ़ा कि है शिवालिक्स। क्या है शिवालिक्स? ये रहा, ये रही शिवालिक रेंज। ठीक है, ये रही शिवालिक रेंजेस। ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत से पासेस हैं। ठीक है, कौन कौन से पास है आपके? लिपू लेक पास है, वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, लिपू लेक पास है आपका उत्तराखंड में, माना पास है, इधर रोहतांग पास है। ठीक है, तो मतलब हिमाचल का और उत्तराखंड का जो एरिया है, क्या आ गया? हिमाचल, ये देखो, ये उत्तराखंड ये रहा, और ये हिमाचल का थोड़ा सा एरिया। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड और हिमाचल का थोड़ा सा एरिया मिलके क्या बन गया? यहाँ पे हमको मिल गया शिवालिक्स। ठीक है, और लोअर पार्ट जो हो गया, लोअर फुटहिल्स वाला पार्ट हो गया थोड़ा पीर पलजन रेंज का, तो जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा सा पार्ट भी शिवालिक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये मेजर 4 रेंजेस हैं, मतलब यहाँ पे जो आपको सीक्वेंस में पूछ ली जाती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। ठीक है, यहाँ पे कुछ माउंटेन पीक्स भी है इंपॉर्टेंट, आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ जैसे मैप में देखने को मिल रही है नंदा देवी। ठीक है, अभी मैं आपको वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट की अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी पीक्स का, आगे देखेंगे। ठीक है, अभी ये रेंजेस देख लो कौन कौन सी है। यहाँ पे तो नलल माउंटेन पे है, वो ये वाली है। शिवालिक इसके बाद में है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यहाँ से आपको इंडस रिवर जाती हुई दिख रही है। ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह है। आ रही है बात समझ में? ये एक फिजियोग्राफिक डिविजन हमको देखने को मिल रहे हैं, फिजियोग्राफिक फीचर देखने को मिल रहे हैं हमको जम्मू कश्मीर और इस वाले एरिया में। ठीक है, नदन माउंटेन्स वाले में। इधर आपके नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स आएंगे। ठीक है, ये अलग पार्ट है, इसको हम अलग कॉन्सेप्ट से देखेंगे। यहाँ पे कौन से हिल्स हैं, ठीक है, कौन सी रिवर, क्या ट्रिब्यूटरी जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट क्या है, पासिस कौन से हैं, वो अलग पार्ट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये हो गया आपका नदन माउंटेन की रेंजेस, ये हो गई आपकी रेंजेस जो बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पीक्स है नदन माउंटेन की, कौन सी पीक्स है? पीक्स क्या होती है भाई? ये माउंटेन है, माउंटेन की ये पीक भी तो होती है। ये माउंटेन रेंज बनी हुई है, काराकोरम माउंटेन रेंज बनी हुई है। ठीक है भाई, काराकोरम माउंटेन है तो इसकी एक बहुत अच्छी पीक देखी जाती है, यहाँ है K2। क्या है? K2, ये रहा K2। ठीक है, नंगा पर्वत, ये रहा। ठीक है, इनकी हाइट नहीं पूछेंगे, हाइट नहीं पूछेंगे। स्टेट आ जाएगा नंगा पर्वत डैश जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये दे दिया नंगा पर्वत डैश जम्मू एंड कश्मीर JNK, और कंचनजंगा डैश सिक्किम। ठीक है, कंचनजंगा ये रही ना, यहाँ पे सिक्किम में ही है कंचनजंगा। ठीक है, तो फाइंड द करेक्ट पेयर। ये वैसे तो दोनों पेयर सही है, पर अगर सपोज यहाँ पे सिक्किम की जगह दे दिया वेस्ट बंगाल, तो ये तो गलत है ना। वेस्ट बंगाल में नहीं है, सिक्किम में है कंचनजंगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही तो मैप एक्टिविटी होती है, आपको पता होनी चाहिए कौन सी रेंज, कौन सी पीक्स कहाँ पर है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए, ये हो गई इनकी रेंजेस। नदन माउंटेन पढ़े हैं अभी हमने। ठीक है, उसकी ये हो गई रेंजेस, उसका हमने नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट देखा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। आ रही है बात समझ में? अब
ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। इसको ऐसे दिमाग में तुम ये देख रहे हो, अरे यार ये मैम ये क्या दे दिया, ये तो कितनी सारी चीज है, ओ हो, नहीं नहीं मत डरो, कुछ नहीं है ये। ऐसे अभी 2 मिनट में, 2 मिनट में तुमको ऐसे यूं याद हो जाएगा, फिर लगा अरे यार ये तो बहुत इजी था। ठीक है, तो हम, इसकी एक ट्रिक है, ठीक है, मेरी एक नदन माउंटेन पीक्स को लेके एक अलग से वीडियो भी है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो, वहां देखना। इधर भी मैं आपको बता रही हूँ, एक वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट भी हम समझ रहे हैं। क्या है वो? K2 के नाना एवरेस्ट मसाले, लिख लेना ट्रिक, तुमको बहुत हेल्प करेगा, टाइम कम करता है ट्रिक एक तरह से। K2 का नाना एवरेस्ट, K2 के नाना एवरेस्ट मसाले ले आए, ये कनेक्टिंग है, ठीक है। एवरेस्ट मसाले, क्या बोला मैंने, K2 के नाना एवरेस्ट मसाले ले आए कंचन की नानी के लिए, ठीक है। अब इसमें पीक्स कौन कौन सी है, फिर हम देखेंगे। K2, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक्स है, वैसे तो ये बहुत सारी पीक्स है देखो, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नदर्न माउंटेन रेंजेस पे हम नॉर्थ ईस्टर्न तक चल रहे हैं, ठीक है। ये पूरे हिमालयाज है, हिमालयाज का अरेंजमेंट है, वेस्ट टू ईस्ट की पीक्स पूछ ली जाती हैं, इनमें से कोई सी भी पीक्स आ जाएगी, यही इंपॉर्टेंट पीक्स है, इसके बाहर कोई पीक्स नहीं है, ठीक है, इसके बाहर कोई पीक्स नहीं है। आ रही है बात समझ में? आ रही है सबको बात समझ में? तो मैंने क्या बोला, K2 के नाना एवरेस्ट मसाले ले आए कंचन की नानी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये मैं जहां रेड रेड मार्क कर रही हूं ये आपके पीक्स का नाम है, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक्स है पहली बात तो, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी पीक्स हमको यहाँ दिखेंगी, पर सबसे इंपॉर्टेंट पीक्स जो एग्जाम में देखी जाती है वो यही वाली है, ठीक है, जो मैंने जिसकी ट्रिक बताई है। अब सबसे पहले तो ये यहाँ दिख रहा है, एक मेरी पामीर नॉट से रिलेटेड भी वीडियो है, वो भी देखना, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, ये रहा पामीर नॉट, ठीक है। पामीर नॉट क्या है? पामीर नॉट, ये जो हिमालयाज बने जब कॉन्टिनेंटल प्लेट, इंडियन प्लेट और ये आपस में टकराई, तो ये हिमालयाज खड़े हुए ऐसे, ठीक है, लैंडफॉर्म खड़ा हो गया, लैंडफॉर्म बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिला कि ये हिमालयाज जो है, एक तो इंडिया के यहाँ के ये हिमालयाज, ठीक है, यहाँ से अफगानिस्तान से आ रहे हैं ये हिमालयाज, इधर आपके चाइना है, ये चाइना है इधर का रीजन, चाइना से आपके अल्तून शान, तिएन शान, ठीक है, ये वाले माउंटेन्स इधर आके इधर ही आ रहे हैं, ठीक है, किएन शान, ये वाले माउंटेन्स यही आ रहे हैं, ठीक है। इधर से पाकिस्तान से आपकी किरतार रेंज आएगी, ये सब आके एक तरीके से इट्स अ लैंडफॉर्म फीचर, ठीक है, ये अपने आप बन गए, किसी ने ऐसे बनाया नहीं। तो यहाँ आके देखने को मिल रहा है कि एक तरीके से सारे माउंटेन्स आके एक जगह पे मिल रहे हैं, तो एक नॉट बन रही है, दैट इज गांठ। क्या बन रही है? गांठ बन रही है। तो उसका नाम दे दिया गया, क्या दे दिया गया, ये ये इंडिया के हिमालयाज हो गए, ये आपके चाइना के आ रहे हैं, ठीक है, चाइना के दो दो तीन माउंटेन रेंजेस आ रही है, यहाँ से पाकिस्तान से आ रही है, ये अफगानिस्तान से आ रही है, हिंदू कुश, ठीक है। तो क्या बन गई ये गांठ, जिसका नाम क्या हुआ, पामीर नॉट, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक वीडियो है उसमें अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं K2 के नाना, अब यहाँ पे पीक है K2, ये रही सबसे पहली पीक, ये आपका वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट ही है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, याद रखना, वेस्ट से लेके ईस्ट तक का अरेंजमेंट है ये सारी पीक्स का, इसीलिए ये ट्रिक है, ये वेस्ट टू ईस्ट के अरेंजमेंट है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट से ईस्ट का अरेंजमेंट है इन पीक्स का। क्या अरेंजमेंट है? रेंजेस हमने देख ली थी, काराकोरम है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, वो आपकी रेंजेस हैं, ठीक है। अब देखो K2, सबसे पहला क्या है, K2 सबसे पहला पीक जो है, अगर वेस्ट टू ईस्ट में पूछे तो सबसे पहला वेस्ट में कौन सा पड़ता है, K2, ये देखो सबसे पहला ये रहा K2, ठीक है। फिर ये ब्रोआड पीक है, बोराड ब्रोआड नाम इसका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही क्या है, K2, ठीक है। उसके बाद आपका है घशेराम ब्रह्म, ठीक है, क्या है, घशेराम, घशेर ब्रह्म,
ठीक है। उसके बाद घशेरम 1, ये 2, ये 1। फिर आता है नंगा पर्वत, जिसमें से मेजर इंपॉर्टेंट आपके K2 पीक और नंगा पर्वत। ठीक है। और यहाँ पे कहीं यहाँ पे कामेट भी है, इधर ही, इधर ही बीच में ले लो, कामेट नाम का भी पीक है, यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं है, आगे मिलेगा, इसमें नहीं लिखा है, आगे मिलेगा। ठीक है, इधर ही बीच में है वो पीक, इस मैप में मेंशन नहीं है, पर तुम ये याद रख लो। ठीक है, और ये ट्रिक थोड़ी और बड़ी है, तुमको मैंने आधी बताई, जिससे आधी पहले याद करते हैं। चलो आगे का बाद में देखेंगे। ठीक है, यहां से देखते हैं। अभी हम जम्मू कश्मीर में है ना, हमने ये 3 पढ़े, K2 के नाना। ठीक है, K2 फॉर K2, KA फॉर, यहाँ पे ही है वो पीक, इसमें नहीं है मैप में, कामेट नाम की पीक है। क्या नाम है? कामेट, KAMET। क्या नाम है? कामेट, KAMET। कामेट नाम की पीक है, यहीं पे K2 के बाद पड़ेगी वो। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, सबसे वेस्ट में जो नदन माउंटेन की पीक है वो K2 है। ठीक है, चलो आगे चलो। K2 का नाना, नाना फॉर नंगा पर्वत, K2 फॉर K2, का फॉर कामेट, यही है। ठीक है, K2 के नाना, ढाई आने में, ढाई आने में, ये मैंने इसलिए पूरी नहीं बताई थी, 3-3 करके बताती हूँ। K2 के नाना, ढाई आने में, ढाई आने में। ठीक है, ढाई फॉर, अब आगे चलते हैं। यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल में कोई ऐसी हाईएस्ट पीक हमको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पे आपके हैं नेपाल हिमालयस, यहाँ नेपाल है। ठीक है, यहाँ आपके हैं नेपाल हिमालयस, जो हमारे इंडिया में भी थोड़ा शहर शेयर देखने को मिल रहा है उस माउंटेन पीक का। ठीक है, तो कौन सी आ गई? धौलागिरी। कौन सी आई? धौलागिरी, ये रही, यहाँ पे है धौलागिरी। ठीक है, ये आपके ग्रेटर हिमाचल हिमालयस इधर ही है, ये बॉर्डर रीजन पे एक्चुअली पीक्स। ठीक है, आपकी नेपाल और इधर मेजर नेपाल हिमालयस में पीक्स, पर इंडिया, क्योंकि नेपाल का एक तरीके से नेपाल होल एंड हार्टेडली इंडिया पे डिपेंड दिखता है। ठीक है, तो हम उसको अपने में ही गिनते हैं। तो धौलागिरी, ये ढाई, तो K2 कामेट, ठीक है, और नंगा पर्वत, K2 के नाना, ढाई आने में, ये रहा धौलागिरी। ठीक है, आने में फॉर अन्ना, अन्ना आने, आने में फॉर अन्नपूर्णा, ये रही। ठीक है, फिर में, दैट इज मकालू, मनासालू नाम है, या मकालू कह लो। ठीक है, अन्नपूर्णा, फिर मकालू, ढाई आने में। ठीक है, क्या लिया है? एवरेस्ट मसाले, एवरेस्ट मसाले, में नहीं है भैया, में नहीं है, में कनेक्टिंग है। ठीक है, ढाई आने में। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, ले सकते हो वैसे में से, ये इंपॉर्टेंट पीक नहीं है, मैंने अपनी ट्रिक में इसको इंपॉर्टेंट पीक नहीं है इसीलिए नहीं गिना, पर ले सकते हैं। बे फॉर हो गया मनसलू। ठीक है, अब ये हो गया K2 फॉर K2, का फॉर कामेट, नाना फॉर नंगा पर्वत, ढाई फॉर धौलागिरी, यहाँ पे आ गई धौलागिरी, आने फॉर अन्नपूर्णा। ठीक है, मे फॉर मनासलू, ये इसके बाद है, ये ऐसे ही चल रही है पीक्स। ठीक है, उसके बाद एवरेस्ट, दैट इज माउंट एवरेस्ट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी दो पीक्स, ये रहा एवरेस्ट, एवरेस्ट। फिर मसाले, मसाले फॉर मकालू, ये रही मकालू, मकालू। ठीक है, इधर देखो, फिर यहाँ लिख देती हूं मैं, ले आए। ठीक है, ले आए, ये तो कनेक्टिंग है, कंचन की नानी के लिए, ये भी कनेक्टिंग है। ठीक है, कंचन की नानी के लिए, नानी के लिए। ठीक है, जिसमें से ट्रिक किसमें है? एक है ये देख लो, एवरेस्ट, ये भी ले लो तुम में। ठीक है, मसाले, कंचन और नानी। ठीक है, कैसे बोल रही हूँ कंचन और मैं नानी? इसलिए बोल रही हूँ, ये आ गया मकालू, यहाँ पे मसाले तक आ गया ये मकालू। फिर कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कंचन की इज कनेक्टिंग, ले आए इज कनेक्टिंग। ठीक है, नानी के लिए, नानी इज फॉर नामचा बारवा। तो सबसे वेस्ट में कौन सी थी? आपकी K2, ये रही।
ठीक है। K2 सबसे वेस्ट में, और सबसे ईस्ट में कौन सी है? नामचा बारवा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये ट्रिक है, बहुत अच्छे से याद कर लेना इसकी। मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी अरेंजमेंट्स है नदन माउंटेन की वेस्ट टू ईस्ट। K2 के नाना ढाई आने में एवरेस्ट मसाले ले आए कंचन की नानी के लिए। ठीक है, K2 फॉर K2, का फॉर कामेट, नाना फॉर नंगा पर्वत, ढाई फॉर धौलागिरी रेंज, आने फॉर अन्नपूर्णा रेंज, मे फॉर मनसालू रेंज, एवरेस्ट फॉर माउंट एवरेस्ट वाली पीक। ठीक है, मसाले फॉर मकालू पीक, ले आइस कनेक्टिंग, कंचन इज फॉर कंचनजंगा पीक। ठीक है, और की नानी के लिए स्पॉट नामचा बारवा पीक। ये सारी माउंटेन पीक्स है नदन माउंटेन रेंज की। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो, अब हम चलते हैं। ये था आपका वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट। क्या था? वेस्ट से लेके ईस्ट का अरेंजमेंट। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये आ गए आपके नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मैं मार्क कर रही हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, ग्रेट हिमालय, ये आपका चाइना है यहाँ पे। ठीक है, ये नेपाल से इधर आके ग्रेटर हिमालय आगे चल रहा है। भाई हिमालयास जो है, उन्होंने ये थोड़ी देखा कि बाउंड्री रीजन से ये कंट्री में तो मेरे को खाली इंडिया में, ग्रेटर हिमालय चाइना के रीजन में भी है। ठीक है, जो चाइना का तिब्बतियन रीजन है वो आपका ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट है। ठीक है, ये देखो, ये रही माउंट एवरेस्ट की पीक, ये रही मकालू की कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा ये देखो सिक्किम में देखने को मिल रही है, और ये सिक्किम में ही है, देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, चलो अब नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के कुछ, अब यहाँ पे हम आ गया, ये रहा नामचा बारवा, देखो। ठीक है, सबसे ईस्ट है नामचा बारवा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन में कौन कौन से हिल्स है। ठीक है, मेजर बहुत से पासेस भी दिखेंगे। ये देखो जेलेपला पास है। ठीक है, रिवर जा रही है, तीस्ता रिवर जा रही है। चलो, यहाँ पे है आपके एक तो डाफला हिल्स। कौन से? डाफला हिल्स, ये रे। डाफला हिल्स किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में डाफला हिल्स देखने को मिलता है। ये रहा पटकई बुम, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ठीक है, ये मेजर हिल्स है नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के। क्या है? मेजर हिल्स है नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पे हिल नहीं। ये देखो, यहाँ से ही जा रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, जा रही है। ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो रही है, और ये यहाँ से बांग्लादेश में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेजर इसके हिल्स हैं। सिक्किम में तो आपकी मेजर पीक है वो आपकी कंचनजंगा है। ठीक है, ये रही कंचनजंगा, ये आपका सिक्किम का बॉर्डर। आ रही है बात समझ में? ओके, ये इधर एक पास है, यहाँ जलेपला है, और इधर नाथुला होगा। ठीक है, दो मेजर पासेस है, वो हम अलग से पासेस वाले में देखेंगे। अभी तुम ये समझ लो कि यहाँ पे मेजर कौन से हिल्स हैं। एक तो डाफला हिल्स है, डाफला हिल्स। ठीक है, पटकई बुम हिल्स, मीजो हिल्स, ये रहा मीजो हिल्स, नागा हिल्स, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, और आपके मिकीर हिल्स भी यहीं पे है। ठीक है, असम वाले रीजन में यहीं पे है मिकीर हिल्स। कौन से हिल? मिकीर, MIKIR। ठीक है, मिकीर हिल्स इधर ही है, डाफला हिल्स के पास। ठीक है, कौन कौन से हो गई? गारो खासी जयंतिया, ये वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट है, गारो खासी। अब देखो, अगर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन में वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट हम पढ़े, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हिल देखने को मिल रहा है? हिल गारो। तो कोई भी ऑप्शन आए, अगर डाफला पहले आ रहा है, सबसे पहले देखना गारो खासी जयंतिया में से कोई दे रखा है क्या। अगर नहीं दे रखा, अगर ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं डाफला, मिकीर, पटकई, बुम, मीजो, ठीक है, तो सबसे पहले डाफला आएगा। क्या आएगा? डाफला। ठीक है, उसके बाद इधर चलेंगे, फिर इधर आपके मीजो हिल्स आएंगे। ठीक है, ये देखो, ऐसे देखो, यहाँ पे ये मीजो हिल्स आएंगे। मीजो हिल्स के आगे चले नागा हिल्स आएंगे, और सबसे लास्ट में आपके पटकई बुम हिल्स आएंगे। मीजो और मिकीर हिल्स, नागा हिल्स और मिकीर हिल्स, और फिर लास्ट में पटकई बुम हिल्स। ठीक है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट देखने में, अगर गारो खासी जयंतिया है तो सबसे पहले आएगा गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, उसके बाद आपके डाफला हिल्स, डाफला के बाद आप मीजो हिल्स ले लो। ठीक है, फिर नागा और ये मिकीर हिल्स पास पास में ही है, तो ऑप्शन भी वैसे आएगा। चार हिल्स का मेजर ऑप्शन आएगा, ज्यादा बड़े बहुत सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में पटकई बम हिल्स।
ठीक है, ये हो गया इसका वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट। आ रही है बात समझ में? चले अब आगे। ये मेजर हिल्स हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गारो, खासी, जयंतिया आपके मेघालय वाले रीजन में, डाफला हिल्स आपके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बोम इधर इधर अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा बॉर्डर, ठीक है। नागा हिल्स आपके नागालैंड में, मिजो हिल्स आपका मिजोरम में। ओके, आ रही है बात समझ में? चलिए, ये हो गया आपके नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के हिल। यहाँ पे हिल्स ही है, इधर कोई इतनी रेंजेस देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, कंटिन्यूस मेजर रेंजेस नहीं है, बस बनी हुई है छोटी छोटी, ठीक है। आपका चेरापूंजी जो है यहाँ पे ही है, चेरापूंजी मेघालय में ही है चेरापूंजी। वेटेस्ट जो, जिसको बारिश में सबसे ज्यादा वेटेस्ट सिटी कह सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पेनिनसुलर। पेनिनसुलर रेंजेस, बहुत, ये हमने जो पढ़ी, हमने नॉर्दर्न की पढ़ी, ठीक है। आपने नॉर्दर्न जम्मू कश्मीर हिमाचल और इधर की पढ़ ली रेंज। माउंटेन पीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा नॉर्थ ईस्टर्न के हिल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं साउथ इंडिया के, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी, इसको तुम सपने में क्या नींदों में कैसे भी याद ही रखना, ठीक है। इसका मेजर जो आता है वो आता है नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट। और अब हम देखेंगे थोड़ा स्टेट वाइज, क्योंकि बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिनके दो तीन स्टेट हैं जो एक हिल शेयर कर रहे हैं, ठीक है। पर यहां से ये देख लो, ठीक है, यह आपके है राजमहल हिल्स आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है। रामगढ़ हिल्स आपके वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा हिल्स उड़ीसा में, ठीक है। गरजट, नायागढ़ हिल्स। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये अरावली रेंज है राजस्थान में, ठीक है। माउंट आबू है आपका राजस्थान में। कैमूर हिल्स आ गए आपके मध्य प्रदेश में। इनके अरेंजमेंट्स पे देखो, विंध्यन और सतपुरा रेंज आ गई इधर आपके यहाँ पे, ठीक है। किसके? सेंट्रल हाईलैंड्स का जो साउथ का पार्ट है, ठीक है। विंध्यन और सतपुरा, यही अरेंजमेंट है, पहले विंध्यन रेंज है फिर सतपुरा रेंज है, उसके बीच में से नर्मदा रिवर जा रही है, पता है ये? चलो आगे चलते हैं। सतमाला हिल्स अभी आगे देखेंगे, सतमाला रेंज, सतमाला हिल्स, ठीक है। हरीशचंद्र रेंज, सतमाला हिल्स, हरीशचंद्र रेंज, ठीक है। वेस्ट में देखते हैं पहले, इधर आ गई आपकी विंध्यन रेंज, फिर सतपुरा रेंज, सतमाला हिल्स, हरीशचंद्र रेंज। ये हरीशचंद्र, शिव, आगे देखेगा शिवरॉय, या ये रहे आपके, ठीक है। शिवरॉय और जवाड़ी हिल्स इधर है, इधर देखो, ये हरीशचंद्र है यहाँ पे आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। शेचम्मन हिल्स आपके इधर आगे कर्नाटका रीजन। नीलगिरी हिल्स जो है, नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स आके मिलते हैं, वो होते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? दोदा बेटा, ठीक है। नीलगिरी हिल्स पे है दोडा बेटा हाईएस्ट पीक। किसकी? वेस्टर्न घाट्स की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मुड़ी है हाईएस्ट पीक, फर्स्ट हाई, दो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स पे। एक तो है अन्नाई मुड़ी जो किस पे है? अन्नामलाई हिल्स पे। दूसरी है दोदा बेटा जो किस पे है? नीलगिरी हिल्स पे। नीलगिरी हिल्स पे क्या है? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों आके मिलते हैं, ठीक है, एक जॉइंट है। उसके बाद साउथ में देखते हैं हम, सबसे साउथ में मिलेंगे आपको कार्डमम हिल्स, ठीक है। अब कार्डमम हिल्स और इनसे ऊपर का हम ये अरेंजमेंट देखते हैं। इधर आए तो रामगढ़ हिल्स है, रामगढ़ हिल्स, राजमहल हिल्स वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। उड़ीसा हिल्स उड़ीसा वाले रीजन में। गरजट, नयावगढ़, ठीक है। नदन सरकार इज नॉट अ हिल्स, इट्स अ कोस्टल प्लेन एरिया, ठीक है। इधर आओ, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नालामल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागारी, जवाड़ी, शिवरॉय, पंचमल्ला, सेरुमल्ली, पालनी, वर्षुनाड, और लास्ट में है आपके कार्डमम हिल्स। आ रही है बात समझ में? ये मैप रट के एकदम दिमाग में चले जाओ, ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है पेनिनसुलर हिल्स का, ठीक है। कि भाई पालकौन, ये देखो नालकौन, नालामल्ला, वेन, ये रीजन ही ऐसा है। कौन सा रीजन है ये आपका? आंध्र प्रदेश, आपकी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र के इधर, कर्नाटका, ठीक है, इधर तमिलनाडु, इसमें ज्यादा हिल्स देखने को मिलेंगे, केरला। ओके, आ रही बात समझ में? तो कौन से ये हिल्स हो गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट में? एक तो ये है, यहाँ पे देखो, ये है, यहाँ से याद करना, नालामल्ला, वेनुकोंडा, नालामल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नालामल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, ठीक है। नागाड़ी, जवाड़ी,
शिवरॉय। नागाड़ी जवाड़ी इज सिमिलर, ये तीनों इज सिमिलर। ठीक है, तो 5 याद हो गए, क्या हो गए? नालमल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नालमल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, और जवाड़ी, शिवरॉय। नागाड़ी जवाड़ी शिवरॉय। ठीक है, शिवरॉय हिल्स। उसके बाद पंचमलाई, अब ये थोड़ा तमिलनाडु में आ गया यार, मलाई खाते हैं ये लोग बहुत ज्यादा, है ना। तो आंध्र प्रदेश में इतनी मलाई नहीं मिली, तो हम थोड़ा और नीचे गए साउथ इंडिया में, तो देखा अरे यार तमिलनाडु में तो बहुत मलाई खाते हैं ये लोग। तो क्या नाम आ गया? पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, और फिर वर्षुनाड लास्ट में। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है नॉर्थ टू साउथ ऑफ द पेनिनसुलर हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, कार्डमम हिल्स आपके इधर आ गए, यहाँ पे है सबसे साउथ में है आपके कार्डमम हिल्स, ये याद रखना। ठीक है, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स आपके वेस्ट तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ये तीनों शेयर कर रहे हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, अब हम थोड़ा स्टेट वाइज देखते हैं। यहाँ आपको मेजर रेंजेस भी देखने को मिल रही है, अजंता रेंज, बालाघाटा रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, ये आपके तीनों महाराष्ट्र में। किसमें है? महाराष्ट्र, ये तीनों। अजंता, पता है ना, अजंता एलोरा केव्स। ठीक है, तो उसके नाम से पढ़िए अजंता रेंज, केव्स का नाम भी। ठीक है, तो बालाघाट, अजंता, हरिश्चंद्र, ये देखो सीक्वेंस में देखने को मिला। अभी महाराष्ट्र में जाएंगे तो स्टेट वाइज देखते हैं, फिर एकदम प्रॉपर पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर हम इस मैप पे वापस भी आते जाएंगे, तो एक मैप एक्टिविटी से क्लियर हो जाएगा कि क्या एक्चुअल में बेसिक इनका नॉर्थ टू साउथ में सबसे पहले कौन है और फिर कौन है अरेंजमेंट है। चलिए अब देखते हैं, ये आ गया महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं ये हम देखते हैं। ये रही अजंता रेंज, दिख रही है? ये रही अजंता रेंज, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, बहुत सारी ऐसे कुछ नहीं। ये रही हरिश्चंद्रा रेंज। ठीक है, बालाघाट रेंज, ये तुमको देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि इतनी रेंज यही खत्म हो गई, आगे तक जाएगी रेंजेस, तो है ना, माउंटेन है, उसको थोड़ी पता है कि तुमने बाउंड्री कहाँ तक बना रखी है। ठीक है भाई, तो मेजर जो रेंज है ये महाराष्ट्र की है, और ये 3 मेजर रेंजेस है, ये याद रखना। ये रही सतपुरा रेंज, यहाँ से पहले चालू करते हैं। ठीक है, ये गल्फ ऑफ खंबात आ गया, गुजरात का बॉर्डर, ये देखो ये गुजरात का बॉर्डर आ गया यहाँ तक। ठीक है, फिर ये महाराष्ट्र का चालू हुआ है, ये यहाँ से महाराष्ट्र का बॉर्डर है, ये महाराष्ट्रन रीजन है। ओके, आ रही बात समझ में? ये मैं ऐसे बना रही हूँ, अब इसमें देखना कौन कौन सी मेजर रेंजेस है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ये मीडिया वापस बना लेती हूँ, अच्छा से दिख जाएगा। ठीक है, ये है आपका महाराष्ट्र का एरिया, कितना बड़ा है देखो, है ना। चलो, अब महाराष्ट्र के एरिया में सबसे पहले यहाँ में देखने को मिलती है सतपुरा रेंज। ठीक है, अब आपसे नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट मैं करा रही हूँ। सतपुरा के बाद देखो जो मेजर है, फिर आ जाते हैं आपके सतमाला हिल, यही है वो सतमाला हिल्स। ठीक है, सतमाला रेंज। फिर थोड़ा सा और नीचे आओ तो अर्जंता रेंज, और नीचे आओ तो हरिश्चंद्र रेंज, जो सबसे हाइट में दिख रही है ना ऐसे, इसलिए हम उसको लेके चल रहे हैं। फिर बालाघाटा रेंज। ठीक है, बालाघाट रेंज। तो ये मेजर 4 रेंजेस हैं, हम सदर्न इंडिया में पढ़ते हुए चल रहे हैं। जो इधर है आपकी विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज ये है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे विंध्यन रेंज है। रुको, पहले तो नर्मदा रिवर जाएगी, नर्मदा रिवर के ऊपर आपके सतपुरा रेंज है ना, विंध्यन रेंज है। हाँ, यहाँ विंध्यन रेंज है, फिर ये नर्मदा है, नर्मदा रिवर। ठीक है, और फिर ये सतपुरा रेंज है। ठीक है, कैसे है? विंध्यन रेंज, ये सतपुरा रेंज, और ये बीच में नर्मदा रिवर। ठीक है, ये आपकी माउंटेन रेंज है विंध्यन, और ये आपकी सतपुरा रेंज है महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, और ये आपकी नर्मदा रिवर इन दोनों के बीच में डिवाइड कर दी एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी देखने को मिली? हम साउथ की तरफ चले तो गुजरात तो इसके ऊपर है, पहले महाराष्ट्र, ये आपका पेनिनसुलर वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आई सतपुरा रेंज, सतपुरा के बाद सतमाला, सतमाला के बाद अजंता, फिर हरिश्चंद्र, और फिर बालाघाट। ये हो गया इसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट। क्या हो गया? नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट। कौन सी आई पहले? सतपुरा, सतपुरा के बाद सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स सत सत साथ में, फिर अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, सतपुरा रेंज, सतमाला हिल्स आ गए बीच में। ठीक है,
फिर अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये महाराष्ट्र में मेजर रेंजेस है। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट रेंज नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? बहुत सी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से फ्लो होती भी जा रही है। ठीक है, वो चीज आप देखेंगे आगे के मैप एक्टिविटी में। ठीक है, ये मेजर रेंजेस याद कर लो, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट यही है इसका। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, ये हो गया। और कहाँ से चालू हो रहा है? महाराष्ट्र का सतपुरा। सतपुरा के ऊपर नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ऊपर विंध्यन रेंज है, जो सेंट्रल हाईलैंड्स का साउथ वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपका आ गया मेन पेनिनसुला रीजन। ये आ गया मेन पेनिनसुला रीजन। यहाँ देखो ये रहा। ठीक है, ये रहे सतमाला हिल्स। ये आप अब कहोगे मैम ये तो अजंता आपने इसके बाद, अरे ये पहले रेंज यहाँ से देखो ना, यहाँ से आ रही है रेंज, अजंता रेंज फिर आ रही है। ठीक है, ये ऐसे बढ़ती हुई आ रही है, यहाँ से चालू हो गई। ये देखो नाम किसका पहले पड़ रहा है, ये हरिश्चंद्र है, फिर बालाघाट आएगा। आ रही बात समझ में? ओके, तो ये रही सतवाला हिल्स, अजंता रेंज, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, फिर हम साउथ में और जाएंगे। ये रहे आपके नीलगिरा हिल्स, अन्नामलाई हिल, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई है। ये रहे शिवरॉय हिल्स, शिवरॉय हिल्स के बाद ये रहे ऊपर जवाड़ी हिल्स। ठीक है, पालकोंडा रेंज, नालामल्ला हिल्स, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, और आ रही बात समझ में? वो मेरे साथ, ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट हिल्स हैं आपके साउदर्न इंडिया में, या कह लो मतलब पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, ये रेंजेस हमने देखी। चलो भाई, याद होता जा रहा है हमें साथ में। अब थोड़ा ऊपर आ जाते हैं महाराष्ट्र के इधर, गुजरात वाले रीजन में। गुजरात में कौन सी मेजर रेंज है? ये तो गुजरात का प्लेन है। ठीक है, ये इसका प्लेट, ये देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी गिर रेंज। क्या है? गिर रेंज, GIR। ठीक है, तो अगर नॉर्थ टू साउथ में अरेंजमेंट आ गया सदर्न हिल्स या माउंटेन्स का, ऑप्शंस आए, पहला आया गिर, दूसरा आया सतपुरा। ठीक है, फिर तीसरा आया आपके नालामल्ला हिल, नालामल्ला हिल। ठीक है, और लास्ट में आया आपके कार्डमम हिल, कार्डमम हिल। ठीक है, बोल दिया अरेंज दीज हिल्स या माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये वैसे मैंने नॉर्थ टू साउथ ही लिखा है ना? तो ये ही इसका मतलब ये ऑप्शंस आ गए सपोज, तो ये सही है ऑप्शन। ठीक है भाई, गिर रेंज है, गिर रेंज गुजरात में है, नॉर्थ से चले तो गुजरात में है, फिर ये थोड़ा महाराष्ट्र गुजरात के नीचे आ गए, थोड़ा सतपुरा आ गया, नाला महला हिल हम के हमारे ईस्टर्न कोस्ट के उधर थे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उधर बॉर्डर पे। कार्डमम हिल्स हमारे केरला के उधर देखने को मिलते हैं सबसे साउथ में। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट पूछ लिया, इन्हीं ऑप्शन, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ऑप्शन, आपको बस लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कि लोकेशन क्या है। तो गिर रेंज कहाँ है? गिर रेंज है आपके गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ये रहा। ठीक है, ये इसका मेन रेंज है, माउंटेन रेंज है, और कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे रण ऑफ कच्छ। ठीक है, ये काठियावाड़ पेनिनसुला है, ये कच्छ पेनिनसुला है। हरी बात समझ में? ये आपके यहाँ पे गिर रेंज है हो मेरे साथ? आ रही बात समझ में? ये काठियावाड़ पेनिनसुला, ये रही गिर रेंज। ठीक है, इन्हीं से पूछ लेंगे, अरेंज दीज फॉलोइंग इन द नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो पता होना चाहिए। बाकी कुछ प्लेटो और इतना चीज इस गुजरात में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ खंबात है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, गिर रेंज इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। अब होती है हमारे सेंट्रल इंडिया की मेजर रेंजेस। सेंट्रल इंडिया की कौन सी मेजर रेंजेस है? अरावली रेंज, ये आ रही है दिल्ली तक जा रही है। ठीक है, राजस्थान में है। क्या है? वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट चलते हैं हम इसमें। वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट में ये देखो, ये रही विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज। अब देखो यहाँ मैप में साफ साफ दिख रहा है, ये रही विंध्यन रेंज, ये जा रही नर्मदा रिवर, और ये सतपुरा रेंज। ठीक है, ये आपके सतमाला हिल्स, अजंता रेंज, है ना? ये सेंट्रल इंडिया में नहीं आएगी, पेंसिल। अब जो अब हम देखेंगे वो मेजर देखेंगे सेंट्रल इंडिया के हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्या देखेंगे? वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे हम सेंट्रल इंडिया के हिल्स। तो सबसे पहले आपका देखो क्या नाम आ जाएगा डायरेक्ट,
ये नहीं देखेंगे कि ये हिल है और ये आपसे माउंटेन रेंज है। आप ये नहीं बोल सकते अरे ये हिल पूछ रहे हैं माउंटेन, अरे लोकेशन देखो कौन से स्टेट की है, ये रेंज है, आपको बस अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दिखने को मिल रहा है आपको कच्छ का पेनिनसुला, ये काठियावाड़ का पेनिनसुला और ये गिर की रेंज, ठीक है, गुजरात में। ये हो गया सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, सेंट्रल इंडिया का। आगे चले तो मिलेगी आपको अरावली रेंज, ठीक है। लिखते जाओ क्या लिख रहे हो। पहला आया आपका जैसे गिर रेंज, गिर रेंज के बाद कौन सी माउंटेन रेंजेस पे देखते हैं कौन कौन सी है। माउंटेन रेंज पे पहले आ गई गिर रेंज, फिर आया आगे बढ़े तो ये अरावली रेंज देखने को मिलेगी, अरावली रेंज, ठीक है। फिर और आगे चले तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी क्या, विंध्यन रेंज। सब थोड़ा तो नॉर्थ टू साउथ में जाएंगे तो आएगा ना। ये ये नीचे की तरफ है, हम इधर ऊपर सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये मेजर कुछ हिल्स है वो, ठीक है, क्यों ये मेजर रेंजेस हो गई, ठीक है। क्या, गिर, गिर के बाद अरावली, अरावली के बाद विंध्य, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल इंडिया के हिल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल्स, हिल्स देखते हैं इनका हम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, इसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट कैसे होगा बताओ मेरे को। हिल्स का सेंट्रल इंडिया में जो हिल्स इनका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। ये एक दो ही तो हिल है, एक दो हिल, इसमें थोड़ी कोई क्वेश्चन पूछेंगे। इसका मेन क्वेश्चन देखेगा। अब आपके आ गया गिर रेंज और हिल्स के नाम आ गए। मैकाल मैकाल रेंज है यहाँ पे, रामगढ़ हिल्स और राजमहल हिल्स, ठीक है। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए यार, मैकाल रेंज कहाँ पे है ऐसे, ठीक है। तो एक और रेंज देखने को मिली, हमने लिखी गिर, गिर के बाद अरावली, फिर विंध्यन, और विंध्यन के बाद कौन सी है, मैकाल, मैकाल रेंज ही, ठीक है। ये ऑलमोस्ट लास्ट रेंज है जो सेंट्रल इंडिया के रेंजेस में देखने को मिलती है। सेंट्रल इंडिया का पार्ट ये वाला है, ठीक है, ये वाला पार्ट। वो थोड़ा साउथ में आ गया, सतपुड़ा हिल्स या सतमाला हिल्स वाला, ठीक है। चलो वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट हिल्स में देखते हैं गिर रेंज, गिर के बाद हिल देख रहे हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले चलो ये वाले थोड़े हिल आ गए, सतमाला हिल, ठीक है। गिर के बाद कौन सा देखा, अगर हम थोड़ा साउथ में देखें, अगर सपोज सतमाला हिल आ गया तो सतमाला हिल्स ही पहले देखने को मिल रहा है बाकी किसी हिल्स में, ठीक है। इधर कहीं आबू हिल्स भी है, वैसे गिर रेंज के बाद इधर आबू हिल्स भी है। अगर ऑप्शन में आया तो इधर आपके राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे इधर आबू हिल्स है। आबू हिल्स के बाद है सतमाला हिल्स, कौन से आबू हिल्स, है ना, आबू हिल्स के बाद है सतमाला। फिर कौन से देखने को मिल रहे हैं, ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ हिल्स। ग्वालीगढ़ के बाद कौन सा आ रहा है, महादेव हिल्स, ठीक है। फिर कैमूर हिल्स, फिर रामगढ़ हिल्स, फिर गरजट हिल्स और फिर लास्ट में राजमहल हिल्स। तो क्या क्या हो गया अरेंजमेंट भाई। हिल्स में हो गया सेंट्रल इंडिया में आबू हिल्स, आबू हिल्स के बाद थोड़ा और ईस्ट में चले तो मध्य प्रदेश दिखा, तो हमें सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स के बाद ग्वालीगढ़ हिल्स, ग्वालीगढ़ हिल्स के बाद महादेव हिल्स, फिर कैमूर हिल्स, ठीक है, फिर रामगढ़ हिल्स, फिर गरजट और फिर राजमहल हिल्स। क्या बोल दिया मैम आपने, अरे भाई ये सेंट्रल इंडिया का वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट है। आबू, आबू के बाद चले तो सतमाला, सतमाला के बाद ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ के बाद महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, ठीक है। ये मैप देख रहे हो ना, उससे अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। महादेव के बाद कैमूर, कैमूर के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद करजट और फिर लास्ट में है राजमहल हिल्स। ये याद रख लेना कि राजमहल हिल्स भाई वेस्ट बंगाल में है। कोई भी ऑप्शन आ रहा है, गिर रेंज आ रही है, कोई भी बीच में ऑप्शन आ रहा है, आप देखेंगे ये ऑप्शन करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि भाई ऑप्शन है राजमहल हिल्स, अब पूछा है वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट, तो भैया ये दिमाग लगाओ राजमहल हिल्स है तो राजमहल हिल्स तो वेस्ट टू ईस्ट में सबसे ईस्ट में राजमहल हिल ही होगा। अलग बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न का हिल भी ऑप्शन में है, तो वो अलग बात है कि भाई गारो दे दिया और राजमहल हिल भी है तो सबसे ईस्ट में तो गारो खासी जयंती है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया के हिल्स में अगर देखा तो सपोज आपके सतमाला हिल और कैमूर हिल, फर्स्ट में दे रखा है सतमाला हिल, फिर सेकंड में दे रखा है राजमहल हिल, थर्ड में दे रखा है ऑप्शन कैमूर हिल और फोर्थ में दे रखा है गरजट हिल। अब इसको अरेंज करो वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट क्या होगा कि भाई राजमहल हिल सबसे ईस्ट में है, हमको करना है वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट।
तो ये राजमहल हिल तो सबसे ईस्ट में है, तो राजमहल हिल तो दूसरे नंबर पर गई, तो ऑप्शन क्या अरेंज होगा वेस्ट टू ईस्ट में? वन, वन के बाद ये थ्री है, टू नहीं है, ये थ्री है, थर्ड ऑप्शन है ना, वन के बाद थ्री, वही कैमूरी तो पहले आएगा, कैमूर के बाद करजट, क्योंकि हमने देखा कि राजमहल, ये ऑप्शंस देखोगे ना तो उसमें अगर चार ऑप्शंस दे रखे हैं, एक दे रखा है वन टू थ्री फोर, एक दे रखा है फोर थ्री टू वन, ठीक है, और एक दे रखा है थ्री टू, नहीं ये नहीं, वन टू थ्री फोर, फोर थ्री टू वन, थ्री फोर वन टू, और चौथा ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से मिटाओ, तुम लोग को दिखेगा नहीं फिर तो, है ना, वन टू, और ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है थ्री वन फोर और थ्री वन फोर, नहीं ये दे देती हूँ मैं वन फोर, अच्छा एक करेक्ट ऑप्शन भी तो देना पड़ेगा, तुम लोगों को कैसे करोगे, सही बात है, चलो फिर मैं दे देती हूँ वन, हाँ वही वाला दे रही थी, वन थ्री फोर टू। अब भाई तुम देखोगे यार दो ऑप्शन में टू दे रखा है, किसी ऑप्शन में सपोज ये वन ही होता है, और ये चलो ये वाला ऑप्शन में ये मैं बना देती हूँ टू, ये वाला, है ना। अब इसमें अब तुम देखोगे कि भाई चारों ऑप्शन में सबसे लास्ट ऑप्शन वाला कौन सा है जिसमें टू सबसे लास्ट पे, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट, तो भाई ये वाला सिर्फ फोर्थ ऑप्शन है, तो सारे तीनों एलिमिनेट हो गए ना, कि टू राजमहल हिल सबसे लास्ट में, हो गया एलिमिनेट, वही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दो में कहीं ऑप्शन दे रखा है कि भाई दो में ऑप्शन कहीं दे रखा है, ये वन था है ना, दो में कहीं ऑप्शन दे रखा है कि, है ना, क्या कहते हैं, ये भी टू है और वो भी टू है, मैं छोटा कर दूं उनको दिख जाए जिससे, ठीक है, कि ये भी टू है, ये जैसे मैंने पहले वाला बनाया था, पहले वाला बनाया था ना, ये वन और ये टू, अब तुम देखोगे दोनों में लास्ट में टू दे रखा है, तो भाई दूसरा पॉइंट चेक करो कि फोर राजमहल हिल के पहले गरजट हिल है क्या, हाँ, सतमाला हिल थोड़ी है इसके सबसे पहले, सतमाला हिल तो सबसे पहले है, तो वही ऑप्शन एक और एलिमिनेट हो गया, तो फोर आंसर करेक्ट, ठीक है, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे फटाफट सॉल्व हुआ है, ये इसका अरेंजमेंट है, पहली बात तो वेस्ट टू ईस्ट जो मैंने तुमको करके बता दिया, ठीक है, सतमाला आबू हिल, आबू के बाद सतमाला हिल, फिर वालीगढ़ हिल, फिर महादेव, कैमूर, रामगढ़, है ना, और फिर गरजट और राजमहल, ठीक है, ये इसका वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा है, ये आ गए आपके, अब ये थे हमारे सारे माउंटेन हिल्स और रेंजेस के बारे में, ठीक है, जो ये वाला मैप बहुत अच्छे से देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब हम देख रहे हैं मेजर पासेस, ठीक है, मेजर पासेस कौन से हैं, स्टेट वाइज देखते हैं, पासेस आपको सबसे ज्यादा नदन माउंटेन रेंज में दिखेंगे, ठीक है, तो इसमें रिवाइज कर लो फटाफट, सब मेजर पासेस जो है देखो, बुर्जल पास, ठीक है, ये अरेंजमेंट आ जाएगा, पीर पंजल पास, बनिहाल पास, जोजिल पास, उसके बाद ये रहा बारालाचा हिमाचल और इसका, रोहतांग पास, ठीक है, और ये मेजर इंपॉर्टेंट पासेस है, बाकी और भी हैं पर सबसे इंपॉर्टेंट पासेस ये है। अब इसका हम देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट, क्या देखते हैं हम, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट देख रहे हैं हम पासेस का, तो सबसे पहला आएगा आपका पीर पंजल पास, ये देखो डॉट देखो यहाँ पे, ठीक है, पीर पंजल, पीर पंजल के बाद बुर्जिल, है ना, बुर्जिल के बाद बनिहाल, दोनों बी, फिर जोजिल, फिर आगे चले ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे रोहतांग और बारालाचा, उत्तराखंड रोहतांग और बारालाचा, तो क्या हो गया, पी बी स्क्वायर जेड आर बी, ये इसकी ट्रिक हो गई, ठीक है, क्या बोला मैंने, टी बी स्क्वायर जेड आर बी,
ये इसकी ट्रिक हो गई। क्या ट्रिक हो गई? P B² ZRB, ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल पास का साथ में। ये हो गया आपका पीर पंजल पास, ये हो गया आपका बनिहाल पास, बनिहाल, और दूसरा कौन सा है? बुरजिल, बुरजिल फिर बनिहाल, बनिहाल फिर बुरजिल नहीं, बुरजिल फिर बनिहाल, बनिहाल के बाद ये जोजिल, जोजिल के बाद ये रोहतांग, रोहतांग के बाद बारालाचा। तो ये हिमाचल के हैं और ये JNK के हैं। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के, ये दो। आ रही बात समझ में? तो ये नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट देखना, क्योंकि पासेस ऐसे है ना। नॉर्थ टू क्या होता है ना, जब ऐसे अरेंजमेंट है जैसे पेनिनसुला हिल्स का ऐसे अरेंजमेंट है, तो उसमें आपको नॉर्थ टू साउथ पूछा जाएगा, उसमें वेस्ट टू ईस्ट नहीं। सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया जो है इस तरीके से है, ठीक है, तो उसमें वेस्ट टू ईस्ट देखा जाएगा, नॉर्थ टू साउथ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे पास आ गया, पास, हिल और माउंटेन तीनों एक साथ अरेंजमेंट कुछ भी दे दिया, भाई बुर्जिल पास दे दिया, सतमाला हिल दे दिया, और कार्डमम हिल दे दिया, उसके बाद आपको दे दिया मैकाल रेंज दे दिया। अब तुमको ये देखना, मैकाल रेंज तो मध्य प्रदेश में, ये केरला में है, ये आपके महाराष्ट्र वाले बॉर्डर पे है, और ये तो जम्मू एंड कश्मीर में। तो हो गया ना अरेंजमेंट। नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट करना है। नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट क्या होगा कि जम्मू एंड कश्मीर का बी पहले आएगा, ये हटाओ, ये क्वेश्चन ही है। बी फिर आपका भैया ये तो केरला में है, तो ये पहला आएगा, मैकाल रेंज ऊपर है, उसके बाद सतवाला, तो 1 2 3 और फिर 4, ये अरेंजमेंट हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। तो लोकेशन बेस्ड पास, माउंटेन, हिल कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर हुई मेरी ये बात? ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट मैंने इसका बता दिया है, लिख लो PB², फिर ZRB, ये आपके माउंटेन पासिस का अरेंजमेंट है, बोथ जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल, यही मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट पासिस हैं, और कोई इंपॉर्टेंट पास नहीं है। ठीक है, एक और ये यहाँ पे है, पर ये उत्तराखंड और इसके बॉर्डर पे है, तो हम ये उसमें पढ़ेंगे, ये ले सकते हो तुम। इसके बाद ये देख लेते हैं, चलो एस, थोड़ा प्लूरल वर्जन हो जाएगा। क्या है? शिपकेला, शिपकेला पास, ये भी हिमाचल वाले पे एक और इम्पोर्टेंट पास है। ठीक है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट पास है नहीं। काराकोरम पास है यहाँ पे, ठीक है, वो हमें पता है, काराकोरम रेंज है तो सबसे हाइट पे यहाँ पे यही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? बाकी और कोई इतने इंपॉर्टेंट पास है नहीं। अगिल पास है एक और, थोड़े थोड़े बहुत है, ज्यादा है नहीं यहाँ पे। ठीक है, बाकी मेरी जो पर्सनल पासेस वाली वीडियो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, उसी में मैंने पासेस को भी बताया, उसमें भी है, पर यहाँ हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर हम इधर वाले रेंजेस के मेजर पासेस देखें तो वो ये है, और इसका वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट भी, ये वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट है। ठीक है, क्या है ये? वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट। बी² का क्या है? बुर्जिल और फिर बनिहाल। ठीक है, बुर्जिल और फिर बनिहाल, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? चलिए आगे चलते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न के पासेस हैं, इनका हम वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट देखते हैं। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट क्या अरेंजमेंट है? यहां से यहां, यही पूछा जाता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। नॉर्थ टू साउथ तो वैसे ही दिख जाएगा तुमको। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? सिक्किम में दो पासेस हैं, नाथुला, सिक्किम में दो पासेस हैं, कौन सा? नाथुला और जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, इसका नॉर्थ टू साउथ देखें तो भाई सिक्किम में दो पासेस हैं, सबसे ऊपर नाथुला है, फिर जेलेपला है। ठीक है, आगे चले, ये तो भूटान आ गया, यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश चालू हो गया। अरुणाचल प्रदेश में आपकी बूमला, बूमबिडला, ठीक है, तुंगा, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, दिहांग पास, ये रहा। ठीक है, दियाईपर पास, और ये भी है यंग पास, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। दो मेजर इंपॉर्टेंट पास है। वैसे पासेस कितने हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में? 1 2 3 4 5 6 पासेस हैं, पर इंपॉर्टेंट कौन से? ये मेजर 4 पासेस है। ठीक है, और एक यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, ये चौकान पास। सबसे ज्यादा पास जो देखने को मिल रहा है आपके अरुणाचल प्रदेश में ही दिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो आगे रिवर आ गई, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ जाएगी। ठीक है, ये माउंटेन्स बने हुए,
ठीक है, इधर एक और पास आता है जिसका नाम कह सकते हैं हम अरक्कन। क्यों? क्योंकि अरक्कन योमा माउंटेन्स है म्यांमार में, ऐसे बने हुए। जब ही तो बे ऑफ बंगाल इधर से मॉनसून हमारा इस साइड घूम जाता है इंडिया में, मॉनसून वाले में देखना। ठीक है, तो अरक्कन योमा माउंटेन्स है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक और पास है अरक्कन पास। ठीक है, जो हम कह सकते हैं म्यांमार थोड़ा वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया वो। ठीक है, इंडिया का नहीं है, पर थोड़ा बॉर्डर एरिया पे अरक्कन का अरक्कन पास कह सकते हैं। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट क्या हो गया इसका? वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट हो गया आपका, सबसे पहले पड़ा नाथुला, नाथुला और जलेपला। ठीक है, दोनों एक ही उसमें रेंज पे है, तो वो याद रखना, नाथुला फिर जलेपला। यहां से देखो बूमला सबसे पहले पड़ रहा है। ठीक है, नाथुला, जलेपला, बूमला, फिर बोम्बिडला, बूबॉम, एनजे बूबॉम। ठीक है, उसके बाद दिहांग, दिहांग, और फिर धाइपर। ठीक है, क्या बोला मैम आपने? मैम ने ये बोला तुम्हारे वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट बोला, सिक्किम में तो दो बता दिए। ठीक है, क्या हो गया वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट टू ईस्ट हो गया आपके सबसे पहले नाथुला, नाथुला के बाद जेलेपला, फिर बूमला, फिर बोम्बिडला, बूम बॉम, ऐसे याद रखो, बूम बॉम। फिर उसके बाद डी, दो डी हैं तो डी स्क्वायर कह लो, तो डी स्क्वायर में हो गया एक तो दिहैंग, दिहैंग के बाद हो गया दाहिपर। ठीक है, डी, फिर डी, ये हो गया एन जे बी, एन जे बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये हो गया नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यही इसमें मेजर इंपॉर्टेंट है, माउंटेन पासेस, नॉट माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पासेस। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं उत्तराखंड का माउंटेन पास। उत्तराखंड में मेजर ये इंपॉर्टेंट है जिसका मानाला, नीतीला, लिपुलेख। ठीक है, ये रही मानाला, ये रहा। नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करेंगे, तो नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करेंगे तो सबसे आएगा मानाला, माना पास, फिर आएगा नीति, फिर लिपुलेख। ठीक है, माना ने नीति बनाई लिपू जाने के लिए। ठीक है, माना ने नीति बनाई लिपू लेक जाने के लिए, तो ये याद रख लो, ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है, माना, नीति पास और फिर लिपू लेक। इसमें तीन मेजर इंपॉर्टेंट पासेस है। ठीक है, ये ऊपर के भी पासेस हैं, पर दैट्स ये देख लो, जिसमें मुलिंगला सबसे पहले है, फिर आपका ये वाला है मंगशला, फिर ट्रायल पास। ठीक है, वैसे माना, नीति, लिपू लेक, माना ने नीति बनाई लिपुलेख जाने के लिए। ठीक है, ये उत्तराखंड के पास। पेनिनसुला के पासेस हमको पता है, ये हो गए आपके नॉर्थ ईस्टर्न और नदर्न माउंटेन के पासेस। अब पेनिनसुला के पासेस कौन से हैं? पेनिनसुलर के पासेस मेजर ये है, बस घाट एरिया पे है ना। ठीक है, ये तो अंदर आ गया सेंट्रल पार्ट पे। ठीक है, और ये मेजर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है थालघाट, ये देखो नाम दे रखा है, ये अंदर ही है। ठीक है, यहाँ है थालघाट, बूरघाट, मुंबई टू पुणे, मुंबई टू नासिक, और यहाँ पे क्या था, कोयम्बटूर तमिलनाडु, केरला के केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट कर रहा है पालघाट। ठीक है, बोरघाट कनेक्ट कर रहा है मुंबई टू पुणे, ये कनेक्ट कर रहा है मुंबई को पुणे से, ये कनेक्ट कर रहा है केरला को तमिलनाडु से, और थालघाट कनेक्ट कर रहा है, थालघाट, थालघाट कनेक्ट कर रहा है मुंबई को नासिक से। ठीक है, ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट पासेस हैं पेनिनसुला इंडिया के, जिसका मेजर अरेंजमेंट यही है, थाल, बोर, पाल। ठीक है, टी, बी, पी, नॉर्थ टू साउथ, ये इसका मेजर अरेंजमेंट है, और वेस्टर्न घाट्स के इधर ही आपको मेजर पासेस ये तीन देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न घाट पे भी है, पर मेजर जो है वो वेस्टर्न घाट पे मेन तीन पासेस है, जो नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आज हमने इंडिया का एक पार्ट ये कर लिया है जिसमें माउंटेन्स, उसके माउंटेन हिल्स, हिल्स का अरेंजमेंट, नदर्न माउंटेन्स, नदर्न माउंटेन की पीक्स। चलो स्टार्टिंग से एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे चार है, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजल, ये हमने देखा। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, फिर शिवालिक्स हैं। ठीक है,
ये मैंने ट्रिक बताई थी, K2 का नाना 2.5 आने में एवरेस्ट मसाले ले आए कंचन की नानी के लिए। ठीक है, ये ट्रिक है इन पीक्स की, ऐसा का ऐसा याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट की ट्रिक है। ठीक है, इसकी एक अलग सी वीडियो भी है मेरी शॉर्ट, वो अच्छे से और पता लग जाएगा। फिर हमने नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के देखे। ठीक है, गारो खासी जयंतिया, फिर डाफला मिकीर, मीजो नागा और पटकाई बूम, ये मेजर कुछ हिल्स हैं इधर। ठीक है, उसके बाद ये आपके नॉर्थ टू साउथ पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन रेंजेस हैं, हिल्स हैं जो हमने देखा। ठीक है, ये वाले हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो हिल्स पीक्स, ये हिल्स हैं, इन पे ये पीक्स हैं। फर्स्ट हाईएस्ट पीक अन्नाईमुड़ी और दोदा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स की हमें पता है महेंद्रगिरी, कौन सी है, महेंद्रगिरी। सेकंड हाईएस्ट पीक, फर्स्ट हाईएस्ट पीक, वेरी गुड, दो पीक नहीं है, क्या है, एक ही हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की, कौन सी, महेंद्रगिरी। और वेस्टर्न घाट्स की दो है, पहली है अन्नाईमुड़ी और दूसरी है दोदा बेटा। अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई हिल्स पे है, दोदा बेटा नीलगिरी हिल्स पे। नीलगिरी हिल्स पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों आके मिलते हैं। ठीक है, ये हिल्स थे। महाराष्ट्र के हमने रेंजेस देखी, उसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट देखा क्या है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये वेस्टर्न ये हिल्स देखे। ठीक है, नीलगिरी हिल्स कहाँ है, कहाँ लोकेशन है, ये चीज देखी। उसके बाद हमने गुजरात के कुछ फिजियोग्राफी फीचर देखा, उसका नॉर्थ टू साउथ एरिया देखा, क्या अरेंजमेंट है, कौन सी लोकेशन किसकी कहाँ है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर सेंट्रल माउंटेन रेंजेस का मैंने बताया है, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, यही अरेंजमेंट है, ये हिल्स और रेंज दोनों ही है। ठीक है, और फिर हमने जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पासेस देखे, जिसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट यही है। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न के पासेस देखे, जिसका नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट मेजर अरेंजमेंट देखा जाएगा। नॉर्थ टू साउथ तो आपको पता ही है, हाईएस्ट सबसे ये योंगपा पास है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा है, इसलिए वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट ही ज्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड के मेजर 3 पासेस है, माना, नीति, लिपू। ट्रिक है, माना ने नीति बनाई लिपू लेक जाने के लिए। ठीक है, फिर ये पेनिनसुला के मेजर 3 पासेस है, थालघाट, भूरघाट, पालघाट। पालघाट आपका तमिलनाडु और कर्नाटका बॉर्डर पे है। ठीक है, ये भूरघाट और थालघाट दोनों महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये दोनों महाराष्ट्र में है। थालघाट ऊपर है, फिर भोरघाट है, फिर पालघाट है। ये मुंबई टू नासिक कनेक्ट कर रहा है, मुंबई टू पुणे कनेक्ट कर रहा है, और ये केरला तमिलनाडु को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे पार्ट 1 में आपका माउंटेन्स, हिल्स और इनसे रिलेटेड पासेस। जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको पूरा रिवर सिस्टम, अलग अलग स्टेट की रिवर सिस्टम, उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में एक्सप्लेन करा है। ठीक है, वो सेकेंड पार्ट है। ये दोनों पार्ट मिलके आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा इंडिया के मैप का फिजियोग्राफिकली। ठीक है, इसके बाहर और कुछ नहीं आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 1। रेस्ट यू वॉच द पार्ट 2, जिसमें आपको रिवर सिस्टम, प्लेटो, ठीक है, उसका अरेंजमेंट नॉर्थ टू साउथ, वेरियस ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर्स, हर रिवर सिस्टम की उसके बारे में बताया। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।